अल्लाहू अकबर। अब मैं अगर नमाज ना पढ़ूं, अब मैं अगर अल्लाह की बारगाह में रुजू ना करूं, अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं, तो जो अल्लाह इस सीने में 2 घंटे की फौलादी ताकत दे सकता है, वो अल्लाह ताकत छीन भी सकता है। मुझे 5 मिनट भी बोलने नहीं देता। मैं तो अपने शोरा से भी कहना चाहूंगा, जो अल्लाह कोयल जैसी प्यारी आवाज अदा कर सकता है, अल्लाह की सजदे करो, रियाकारी मत करना। जो अल्लाह कोयल जैसी आवाज के जरिए पूरे हिंदुस्तान का सफर, हर राज्य का सफर करा सकता है, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कभी आंध्र, कभी तेलंगाना, कभी छत्तीसगढ़, कभी कर्नाटक, कभी उत्तराखंड, कभी यूपी, पूरी दुनिया के अंदर जो अल्लाह लिफाफे दे सकता है, जो अल्लाह इज्जतें दे सकता है, रब्बो नाराज मत करना। इन्ना अनकरल अस्वातिल सौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज आवाजों में गधे की है, वो अल्लाह है। इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। अगर वो कोयल की आवाज दे सकता है, वो गधे की आवाज बना भी सकता है, वो आवाज को छीन भी सकता है, वो गले को फाड़ भी सकता है। इसलिए चाहे मुकर्रिर हो, चाहे शोरा हो, चाहे खुतबा हो, अपनी अहमियत के लिए, अपनी वहवाही के लिए नहीं, मेरी तकरीर जम जाए, मेरे कलाम जम जाए, मेरी निजामत जम जाए, नहीं, इसके मुस्तफा में आ, ये मत कह अब वो महल्ला खामोश रहे, अब वो महल्ला उठे, ये शेर हाजी साहब के नाम, ये काजी साहब के नाम, ये मुफ्ती साहब के नाम नहीं यार, खत्म कर। एक एक शेर मुस्तफा के नाम होना चाहिए, एक एक लफ्ज अब्दुल्ला के लगते जिगर के नाम होना चाहिए, ताकि लगे पता जलसा मुस्तफा के लिए होता है, किसी कमेटी को खुश करने के लिए नहीं, किसी सेठ को खुश करने के लिए नहीं। इसी जमीन पर नानपारा से थोड़ा आगे चलो, इमाम अहमद रजा को बुलाया गया। नवाब ने कहा हुजूर वक्त चाहिए तालिब हो, आला हजरत तुम्हें लक़ब मिल गया, जरा थोड़े से कसीदे हमारी शान में। खुदा की कसम पैसे लेके तैयार था, तोड़ लेके तैयार था, आला हजरत को तोड़ने के लिए तैयार था। हुजूर वो दूंगा जो याद रखोगे, मगर पठान है बरेली का, उसने नकी अली खां के तराने नहीं गाए, उसने अपने दादा रजा अली खां के तराने नहीं गाए, अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम के तराने नहीं गाए, अपने बेटे मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आजम के तराने नहीं गाए, बल्कि आला हजरत की ज़बान से जुमले निकले, करूँ मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अहमद रजा तुम सेठों के टुकड़ों पे, पैसों पे बिकने के लिए नहीं आया है, अहमद रजा तो इसके मुस्तफा में बिकने के लिए आया है। जब तक जिस्म में जान रहेगी, मुस्तफा का जिक्र होगा, मुस्तफा के अलावा किसी की तारीफ नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तो कुरान की तिलावत हो रही है, कोई मुकर्रिर तकरीर कर रहा तो तकरीर रुक गई, नारे लग रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ खुदा के बंदे ये देख ले, ये तो मुकर्रिर है, वो अल्लाह के कुरान की तिलावत हो रही है, नारे मत लगा। मगर नारे ना लगे तो चेहरा इतना मोटा हो गया, बोले मेरी आमद पे नारे तो लगे। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। हम तो अपने गुल मनाने के लिए लग गए, अपने जुब्बे कुब्बे में आ गए। अरे लो मेरे नारे नहीं लगाए, मेरे लिए पब्लिक नहीं उठी, मुझे मुफ्ती साहब ने कहा, मुझे शाहिर साहब ने कहा, मुझे नकीब साहब ने कहा। एक जगह की मैं वीडियो देख रहा था तो मुकर्रिर साहब उठे, बोले इनको यही तक मालूम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शेखुल हदीस इस इलाके में लोग जानते। अरे जानते हैं तो मैक पे कहने की क्या जरूरत थी। सही सही, हजरात बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह माशाअल्लाह, कल क़यामत में अल्लाह अगर हम लोगों से ये मालूम करने लगा कि तुमने अपने लिए बोला या मेरी रिजा के लिए, मेरे मुस्तफा से इश्क के लिए बोला, तो मुश्किल से 10% लोग बचेंगे, हम जैसे गुनाहगार तो घिर जाएंगे। हक है हजरत, हक है माशाअल्लाह। मेरे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी उनके सामने किसी ने नारे लगा दिए, जी जी, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमत और करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। वो तकरीर कर रहे थे, तो किसी ने उनकी आमद पे, मतलब किसी आलिम की आमद पे नारे लगा दिए, रोने लगे। कहते हैं यार ये अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है, वो एक इंसान आ रहा है, तो अल्लाह के कुरान को तुमने खामोश कर दिया, उसका जिक्र कर दिया। मैं आलिम के स्वागत को मना नहीं करता, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि आलिम की शान, आलिम की कदर करो, मगर उस जगह जहां रब की तारीफ हो खामोश हो जाओ, जहां अल्लाह के नबी की तारीफ हो खामोश हो जाओ। खुदा की कसम ये चुप्पे मेरे मुस्तफा के सदके में, इस गुनाहगार को कौन पहचानता। अल्लाहू अकबर, जैसे तुम्हारे जिस्म वैसे मेरा जिस्म, जैसे
जैसे मेरे हाथ वैसे तुम्हारे हाथ, जैसे मेरा जिस्म वैसे तुम्हारा जिस्म। लेकिन क्या मतलब, कभी बंगाल में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी नेपाल के बॉर्डर, कभी पीलीभीत, कभी लखीमपुर खीरी। ये क्या है? ये जिस्म की बरकतें नहीं है, ये अल्लाह के कुरान की बरकतें हैं, ये मुस्तफा के हदीस की बरकतें हैं, ये अल्लाह के जिक्र की बरकतें हैं। ये जुब्बा मिला मुस्तफा के सदके में मिला, ये नालाने मुस्तफा के सदके में मिला, ये रातों के लिफाफे, ये जुब्बा, ये आमामा, ये चेहरे पे नूर, ये नाज़िम एहसानी की आवाज की वजह से नहीं है, ये अल्लाह की अता है, मुस्तफा का मुअजिज़ा है जो कुरान सीने में महफूज हो गया। वरना हम जैसे को कौन पहचानता? खुदा की कसम मैं कहता हूँ उसी इश्क में आजा, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। खादिम हुसैन रज़वी फरमाते मैं तकरीर कर रहा था उन्हें जाना, मगर जब सामने सरकार आए तो इश्क ये बोला इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। बस अब तो इन्हें जाना। क्या मतलब? मदीने के हिजाबात हट गए, अल्लाहू अकबर, नबी सामने तशरीफ फरमा है। मेरा खादिम कहता है उन्हें जाना, आला हज़रत ने फरमाया, लेकिन खादिम हुसैन फरमाते हैं बस इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सबको नींद आ रही है आप लोग? नहीं सुन रहे हो ना? मैं आपसे नजराना नहीं मांगा, अगर नजराने की बात होती तो मैं अपना जुब्बा पसीने में नहीं बहाता। तुम मेरी मेहनत का क्या दे सकते हो? जी जी, क्या दे सकते हो? तुम मेरी मेहनत का कुछ नहीं दे सकते। और पूरी दुनिया की दौलत बिस्मिल्लाह के बाद भी रख दी जाए ना तो पूरी दुनिया की दौलत बिस्मिल्लाह के बाद की बरकत को नहीं पहुंच सकती। हक है, हक है, हक है, जी जी। हाँ, मगर तुम लोग ना इंसाफी करते हो। मैं ये अक्सर जवाब कहता हूँ, बहुत सारे लोग अभी स्टेज पे या दूसरे लोग ये सोचते हैं कि अपने लिए करें। नहीं, मेहमान सब होते हैं, हम भी अल्लाह का जिक्र सुना रहे हैं, मगर मेरी कौम क्या समझती है कि शोरा हज़रात अल्लाह का जिक्र करते हैं, पैसे उन्हीं पे बरसाओ, वही इश्क सुना रहे हैं, मुकर्रिर इश्क नहीं सुना रहा। ये तुम गलत करते हो, इसका भी हिसाब दिया जाए। सही, मैं ये नहीं कह रहा मुझे तो, क्या बात मुकर्रिर का हक नहीं होता है? जी क्या बात जब मुकर्रिर आए तो उसका हक नहीं होता है? क्या सब सिर्फ इश्क में झूमोगे, तकरीर में नहीं झूमोगे? कितना कुरान, कितनी हदीस मिलती है, नातों में इतनी तकरीर में, नातों में इतनी कुरान की हदीस है या हदीस मुस्तफा नहीं मिलता या कुरान नहीं मिलता, मगर तुम्हारा दिल ये बन गया कि नात पढ़ी जाएगी तो झूमेंगे और तकरीर की जाएगी तो गम के साथ बैठेंगे। मेरे और क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, ठीक है, मैं अपने लिए, अल्लाह का करम है, हर जगह तकरीर कर रहे हैं और अपनी मस्जिद के इमामों को समझो। हम तो अल्लाह का फजल कर रहे हैं, जुम्मे में जाया करो तो कम से कम 50-100 रुपए का अपने इमाम को भी लिफाफा कर लिया, मुसाफा कर लिया करो। लेकिन मैं ये देखता हूँ यार, हम ना सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? नकीब का भी हक है, नकीब जब निजामत करता है तो उसको भी नवाजो, मुकर्रिर जब तकरीर कर दे तो उसको भी नवाजो। ये नहीं कि सिर्फ शोरा के लिए मजलिस सजाई गई है। मैं आया हूँ हजरत के साथ में, वल्लाह मेरा दिल ये नहीं है कि मैं किसी से नफरत करता हूँ, जैसी मैं अपने उलमा से मोहब्बत करता हूँ सब इतनी करने लगे तो सारा निफाक दूर हो जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे दिल के अंदर नफरत, यार मैं अपने आलिमों से नफरत करूंगा तो फिर मुझसे कौन मोहब्बत करेगा? जी। और नबी की हदीस है, मेरे सरकार फरमाते हैं आलिम की नाराजी और जाहिल की दोस्ती, जाहिल की दोस्ती से आलिम की दुश्मनी बेहतर है। अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा। क्यों? 40 आलिम हो तो उन्हें एक दलील, एक हदीस कुरान से छुपा जा सकता है, और अगर एक जाहिल हो तो उसको लाखों हदीस से कुरान सुना दो वो नहीं समझ सकता। बिल्कुल नहीं मानेगा। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ हक सबका होता है, मेहनत होती है, कुरान पढ़ा जाता है, हदीस मुस्तफा का जिक्र किया जाता है। ये नहीं कि बोरे होके बैठ जाओ, खामोश होके बैठ जाओ, तकरीर की बारी। कोई भी हो, मैं हूं, मुझसे पहले तकरीर हुई, ये मैं हर जगह जलसों पे देख रहा हूँ, हर जगह जलसों में ये देख रहा हूँ, आप लोग इंसाफ की बात नहीं करते। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारे उलमा बुलाए हैं, सबकी इज्जतें किया करो, सबको सलाम दुआएं किया करो, सबको इज्जतों से नवाजा करो। ये नहीं कि मुकर्रिर आया तो हम अपनी जेबों को बंद करके बैठ गए, बाकी लोगों के लिए हमने दरवाजे खोल दिए। बहरहाल दूध पाक पढ़िए, वक्त हो गया, बस थोड़ी सी देर और, अब मुझे बर्दाश्त, दिल लग रहा है ना आपका? जी जी,
मेरे उलमा, मैं माजरत के साथ चाहता हूँ क्योंकि अगर मेरी मस्जिदों के इलाके के उलमा नहीं आए तो जलसा तो फ्लॉप हो जाए। ये बेचारे बैठे रहते हैं इलाके के, 500 रुपए मिले ना मिले वो भी बात खत्म। ये उलमा के इलाकों की बरकतें हैं जो जलसों को संभाल लेते हैं। जी जी, हक है, हक है। कमेटी वाले आसपास के उलमा को कुछ नहीं नवाजते, ये मुझे सब पता है। हम सिर्फ मेहमानों को बुलाया जाता है इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन ये सारे इलाके के उलमा की जर्रा नवाजी होती है कि वो बैठ जाते हैं और स्टेज को संभाल देते हैं। हक है। वरना अगर यहाँ पे आप लोग ना होते तो मैं इनसे बोलता रहता ना, मेरा दिल करता बोलने नहीं तो सुभान अल्लाह कह रहे, मगर आप हो मुझे सहारा दे रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। जी जी, अल्लाह मेरे सारे उलमा को सलामत रखे, अहले सुन्नत वल जमात के सारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दीन मुस्तफ़ा बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, इसके लिए बड़ी तकलीफ सहनी पड़ी है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अम्मार बिन यासिर कहते हैं शुरू का वक्त था, इस्लाम में हम दाखिल हो रहे थे, मेरी बूढ़ी माँ को, मेरी ज़ईफ़ा माँ को मेरे सामने अल्लाहु अकबर लाया गया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अम्मार बिन यासिर कहते मेरे कपड़े उतार दिए गए, मेरे नाखूनों को खींच दिया गया, मेरी खाल को उतार दिया गया। अल्लाहु अकबर। ठोकर लगे, अगर नाखून उतर जाए अंगूठे का कितनी तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर। अगर काटते समय कच्चा नाखून कट जाए तो कितनी तकलीफ होती है। सारे नाखूनों को उतार दिया गया, जिस्म की खाल को उतार दिया गया। अम्मार बिन यासिर कहते मेरे सामने मेरी माँ को लाया गया। अल्लाहु अकबर। माँ बच्चे को पैदा करती है, उस मकाम खास पे एक कुत्ते, एक जालिम ने ऐसा नेज़ा मारा। अम्मार बिन यासिर फरमाते मेरे सामने मेरी बूढ़ी, मेरी ज़ईफ़ा माँ के अल्लाहु अकबर ऐसा नेज़ा मारा, मेरी माँ कभी जमीन से ऊपर उठती, कभी दर्द में नीचे जाती, मेरे सामने मेरी माँ को तड़पा दिया गया। उस मकाम खास पे ऐसा नेज़ा मारा गया। मैंने कहा मेरे रब हमें इम्तिहान में सब्र दे दे, इम्तिहान में सब्र दे दे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अम्मार बिन यासिर के बालों को पकड़ के ठोकर मार के कहा अब भी आजा हमारी बारगाह में, अब भी आजा, मोहम्मद का साथ छोड़ दे, हम तुझे बचा देंगे, तुझे नहीं मारेंगे। लेकिन वाह रे वाह, क्या इश्क था उनके अंदर, कैसा इश्क मुस्तफा बसा हुआ था, कितने मजबूत थे ईमान वाले। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े तबा उठाए क्यों, जिस अम्मार के सामने माँ को सता के मार दिया गया हो। अल्लाहु अकबर। माँ के नेज़े मारे, माँ दुनिया से इंतकाल करके चली गई। अम्मार बिन यासिर के नाखूनों को उतार दिया गया, अम्मार बिन यासिर की खाल को काट दिया गया। कितना मजबूत था इश्क में मुस्तफा का ये आशिक। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं जिस्म का रेज़ा रेज़ा कर दो मंजूर है, मगर इश्क मुस्तफा से नहीं दूर होगा। ये जामे मुस्तफा पी लिया है, ये इश्क मुस्तफा पी लिया। हजरत बिलाल की ज़बान खींच ली, हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर मारे गए। अल्लाहु अकबर। बिलाल बोले उमैया का जुल्म सहते कर, अबे कितने हद नशा है इश्क मुस्तफा का, अब उतर नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। आला हजरत यही तो कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। करबला में चल के थे लाशों के सामने जिसने सब्र किया हो, अकबर के जनाजे का जिसने सब्र किया हो, कासिम की पोटियों का जिसने सब्र किया हो, अली असगर की छोटी सी 6 माह की जिंदगी पे जिसने सब्र किया हो, हजरत कासिम की जवानी पे जिसने सब्र किया हो, और अब लास्ट में आके अपने सर को रख के वो मुस्तफा का प्यारा नवासा जिसको हुसैन ने बार बार चूमा, उस मुबारक गले पे कुत्तों ने खंजर रख के उस गले को हटा दिया गया, उस गले को काट दिया गया। हुसैन नमाज पढ़ते समय दुनिया वालों को दस दे रहे, दुनिया वालों मैंने पिछलों का भी हक अदा कर दिया, मैंने अगलों का भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत। मेरे दोस्तों इन चेहरों पे नूर लेके आओ, बस सूरत चेहरे मत बनाओ। कितने टूप लगा लो, कितने दिन में 10 मरतबा मुंह धो लो, जिन मुंह पे वुजू के कतरे नहीं आएंगे, पानी के कतरे नहीं आएंगे, जो सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकेंगे वो सर काले पड़ जाएंगे। उन चेहरों पे बदबूदार निशान आ जाएंगे, उन चेहरों पे नहूसत छा जाएगी। क्रीम पाउडर से दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं होता है, वरना तो अंग्रेज सब खूबसूरत होते। सामने से जाके खड़े हो जाओ उल्टी आ जाएंगी, उनके चेहरों से ऐसे नहूसत टपकती है। जी यार चेहरों पे नूर अल्लाह के कुरान से आता है। हम आप सब सामने हैं, लेकिन
अगर चेहरा, अगर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, खुदा की कसम लोग ठहर के देखते हैं कि यार ये चेहरा है, क्या बात है, ये कुरान की बरकत है, ये मेरे मुस्तफा की हदीस की बरकत है। बेशक समझ में? अपने चेहरों को नूर से मुज़य्यन करो, चेहरों को सजा लो। कफन में वो जिस्म अच्छा नहीं लगता, वो चेहरा अच्छा नहीं लगता कि जिस कफन में लिपटी हुई दाढ़ी ना हो। हाँ, मर गए खुरचवा के कफन में अजीब लगता है, उसके चेहरे पे अजीब सी, मतलब ये कि ज़र्रात आ जाते हैं जो बोलता है जिसके चेहरे पे कफन में दाढ़ी ना होती। अपने चेहरों पे दाढ़ी सजाओ, नमाज पढ़ो, चेहरों पे नूर लेके आओ। मेरी बहनों, फजर के टाइम उठा करो, उठ के नाश्ते बनाया करो। अल्लाह ताला तुम्हारी चाय में, तुम्हारे पराठे में, तुम्हारी रोटी में, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमा देगा। उन चेहरों, उन नाश्तों को खाने के बाद दिल मुर्दा होते जो माए खाना अल्लाह का जिक्र करके नहीं बनाती। पहले अगर चटनी और रोटी बना दी माँ ने, मगर माए नमाजी होती थी, खुदा की कसम उन चटनी और रोटी में भी खुशबू आती थी। आज के दौर में ये काजू, ये बादाम, ये चने, ये मुर्गा, ये मुसल्लम, ये चिकन, सब कुछ दे दिया, ये तेल, सब कुछ करने के बाद में फिर भी खाने में मजा नहीं आ रहा। क्यों? वो खाना इतरा के बनाया गया, ब्लीचिंग करा के, बाल कटवा के, ये भौएं मुड़वा के बनाया गया, तो उस खाने में बरकतें कहां से आएंगी? बरकतें कहां से आएंगी? चेहरे में बरकतें तब आती हैं जब हजरत फातिमा के लिबास पे अमल किया जाए, जब हजरत फातिमा की कनीज बना जाए, जब हजरत फातिमा की तस्बीह पढ़ी जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये जो चीजें हैं ना, आप पढ़ें। मेरी बहनें, सुबह में उठे अल्लाह का कुरान पढ़े। अगर कुरान नहीं पढ़ सकती हो तो तस्बीह फातिमा पढ़ो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा, 32 मरतबा आप पढ़िएगा। खुदा की कसम इधर आपके चेहरे पे नूर आएगा। आप चाय बनाएंगे तो उस चाय में अल्लाह पाक जायका अता फरमाएगा। जो अफ्तारी के वक्त होता है ना सामान, चाहे वो शरबत हो, चाहे खाना हो, चाहे पकौड़ी हो, चाहे खरबूजा हो, चाहे तरबूज हो, चाहे केला हो, चाहे खजूर हो, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, दस्तरखान पे बैठते हैं और अफ्तारी के वक्त में दुआ करते हैं। पूरी दुनिया का खाना इतना मजा नहीं लगेगा जितना अफ्तारी का खाना मजा लगता है। सही बात क्या है? अल्लाह के फरिश्ते आके उस खाने पे दुआएं करते हैं। तो अच्छा बनो, ऐसे बनो जो मरने के बाद कब्रिस्तान में जाके अपने बाप के लिए सूरतें पढ़ के दुआ कर सको। ऐसे में ऐसे नहीं कि साहब ना सूरतें पढ़ सकते, ना कब्र पर मिट्टी दे सकते, निकाह हो रहा तो ना निकाह पढ़ सकते। ये तो उलमा की मेहरबानी है तो निकाह पढ़ा देते हैं, ना तो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतु व तू तोतला बन गया, तोतला है। निकाह में ले रहा 10 लाख रुपए और अब्बा ने ये नहीं कही बेटे 50 जनों के सामने निकाह पढ़ाया जाएगा, मौलवी के पास चला जा, इमाम साहब के पास जाके 2-4 मरतबा प्रैक्टिस कर ले। ये उलमा की मेहरबानी है जो निकाह पढ़ा देते हैं। तोतलों से निकाह भी ना पढ़ा जाना। निकाह हाँ, मुसलमान के लड़कों से निकाह तक ना पढ़ा जा रहा। वो मलाइकती व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर वल कदरी खैरी व शर्री मिन अल्लाह तआला वल बाति बादल मौत। तो तुतला रहा एक बार को 4-4 मरतबा कह रहा है। वो तो इमाम का ये एहसान है कि बेचारा पढ़ा देता कि चल पढ़ ले, क्यों यहाँ पे मरने के लिए आया। तो हंसो कम, कुरान कहता है फल यदहकु कलीला वल यबकू कसीर। दुनिया में रो ज्यादा, हंसो कम। मेरे दोस्तों, मुझे सामने से सुन लो या मेरी तकरीरों में सुन लो, मैं अपने सब उलमा से, अपने सब भाइयों से यही कहता हूँ, हंसने हंसाने का स्टेज पे काम खत्म करो। कुरान सुनाओ, हदीस मुस्तफा सुनाओ, ताकि मेरे भाइयों को पता लगे कि हाँ इस्लाम भी कोई चीज है। सही बात। और सबसे बड़ी मुबारकबाद मैं अपने भाई को देना चाहूंगा। मुझसे बताया गया ये प्रोग्राम हमारे एक भाई है, क्या नाम है उनका, रामपाल साहब। अरे है क्या उन्होंने मोहब्बत की मिसाल पेश किया जी। मैं अपने इलाके में जाके जिक्र करूंगा। ऐसे गर्म माहौल में उन्होंने एक भाईचारा दिखाते हुए और इतना बड़ा खर्चा, इतने उलमा को बुलाया और बुलाने के बाद एक भाईचारे की मिसाल पेश की है। यारो दुआ करो कि ये हिंदुस्तान इसी तरीके से मोहब्बत के साथ चलता रहे। आमीन आमीन। हाँ, अगर मोहब्बत न होती तो उन कुत्तों को, अंग्रेजों को हम भागा ना सकते थे। जब हमने एक थाली में खाया और कांधे से कांधा मिला के चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जब ये नारा दिया था तभी हमारा मुल्क आजाद हुआ था। जी जी। तो बड़ी मोहब्बत की बात ये पेश की उन्होंने, सारा खर्चा उठाया, सब कुछ उठाया। शायद कोई बच्चे की खुशी में उन्होंने ये काम किया। हाँ, उस बच्चे को अच्छी जिंदगी हो, आई समझ में। और अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, आपको सलामत रखे। इस बस्ती के अंदर भाईचारा रहे, हमारे मुल्क भारत में भाईचारा रहे। कुछ बातें समझ में आई?
जी जी आई बोर तो नहीं हुए आप हजरात? अल्लाह का फजल है, अगर 1 घंटा और भी बोलूंगा तो आप ये नहीं कहोगे कि सलाम पढ़ लो। सही ये बात मेरी है। तारीफ नहीं, ये अल्लाह के कुरान की तारीफ है, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे मुस्तफा के हदीस की तारीफ है। सही। तो जब अल्लाह का जिक्र होता है, मेरे सरकार का जिक्र होता है, तो फिर नींद आने का तो कोई मतलब ही नहीं। बेशक। बहरहाल कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकरीर पूरी हो गई, बस 2 शेर अगर इजाजत है। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आँखें। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आँखें। बुला लो अब मदीने में खुदारा या रसूल अल्लाह, खुदारा या रसूल अल्लाह। या जितने भी बैठे मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको अपने घर खाने काबा की जियारत करा दे, रोज़े रसूलुल्लाह की जियारत करा दे। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। बहुत ही प्यारा शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। खुदा जब तुम से फरमाए महबूब लाओ अपनी उम्मत। क्या बात है, बहुत शानदार माशाअल्लाह। हम गुनाहगार भी वहां खड़े होंगे, सब उम्मतें अपने नबियों के साथ होंगी और हम भी अपने नबी के सामने खड़े होंगे। खुदा जब तुम से फरमाए खिलाओ अपनी उम्मत को, हमारी जानिब भी हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। फकत आमाल के बदले नहीं जन्नत में जाओगे, फकत आमाल के बदले नहीं जन्नत में जाएगा। न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। मेरे आमाल मुझको ले चले नारे दोज़ख में, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे आमाल मुझको ले चले हैं नारे दोज़ख में। कहूँ किस मुँह से मैं भी हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। काबे के